तो कमर अली जी हमारे साथ लगातार। कमर अली जी, जी बांगरमऊ में बीजेपी आगे चल रही है, दूसरे नंबर पर कांग्रेस है जी और कांग्रेस रुझान करेगी तो देखिए आ रहा है। मुकाबला सीधा बीजेपी कांग्रेस के बीच में है। कांग्रेस कमबैक करेगी ये सीट निकालने की। चलिए कुछ देर जावेद भाई खुश हो लेते हैं इसी बहाने। देखिए जनता हमारे साथ है। जी। और जनता जब किसी के साथ होती है, जब आप जनता के लिए आवाम के लिए काम करते हैं तो वो आवाम आपको चुनती है और आवाम सर आपको बैठालती है। और आवाम ने आपने देखा 14 हो, 17 हो, 19 हो और हम्म। आने वाला 22 भी होगा, आने वाला 24 भी होगा। क्योंकि हम्म। ये 65 साल एकदम से इन्होंने राज किया है और जनता की नब्ज को टटोल नहीं पाई है। क्योंकि इन्हीं ने सिर्फ क्या किया, जो अन्नदाता कहलाता है, हमारा किसान भाई जो कहलाता है, जो हमारा हम्म। किसान भाई है, अगर वो ना हो तो आपको हमें जो है कुछ भी आज तारीख में नसीब नहीं हो सकता कि अन्नदाता ना हो। उसको हम्म। इन्हें कर्जदार बनाया। आप बताइए सत्ता किसके पास रही? आज ये ठोकरा पीटते हैं बड़ा बड़ा करके किसान कर्जदार है, किसान कर्ज। भाई बनाने वाले कर्जदार कौन था? आप ही तो कर्जदार आपने किसान भाइयों को बनाया। हम्म। और किसान भाइयों को आपने कर्जदार बनाया। आपने देखिए पहली कैबिनेट हमारी आई, पहली कैबिनेट 1 लाख रुपए किसान भाइयों को हमने कर्जा माफ किया। तो आप देखिए हम काम करने वाले लोग हैं, ये इन्होंने अन्नदाता को कर्जदार बनाया। ये बात को समझिएगा हम्म। हेमंत जी, ये बहुत बड़ी बात है। अन्नदाता जिसे कहा जाता है उसको इन्हें क्या किया, गुलामी की जंजीरों में, क्योंकि इनकी मानसिकता अंग्रेजों से मिली हुई थी। लेकिन कमर अंग्रेज से साहब, मिले हुए थे, लंदन में कपड़े धुलवाते थे। लेकिन कमर तो साहब, इन्होंने विपक्ष वही लगातार मानसिकता कर रहा है कि एक अन्नदाता पर आप ही की सरकार में सबसे बड़ी चोट हुई। 3 कानून बनाएंगे वो अन्नदाता के खिलाफ और कई जगह पर अन्नदाता अभी सड़कों पर जी है और विपक्ष कह रहा है कि इसका असर सीधे तौर पर चुनाव में देखने को मिलेगा। दूसरा फैक्टर बताते हैं कि ब्राह्मण नाराज हैं, कानून व्यवस्था खराब है, दलित पूरी तरह से नाराज जी है, क्योंकि हाथरस की घटनाओं से लेकर के बुलंदशहर और आगे चले जाइएगा तो तमाम जगहों से निराशा हाथ लगी है। देखिए हमारे वक्त पे आपने देखा कोई भी जातीय दंगा नहीं हुआ आज तक। हम्म। चाहे देवरिया से लेके चाहे गाजियाबाद चाहे पूर्वांचल, कहीं भी कोई जातीय दंगा नहीं हुआ, हम्म। कोई भी गैंगवार नहीं हुआ। ये बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की है। हम्म। कोई जातीय दंगा नहीं, कोई गैंगवार नहीं है। देखिए एनी टाइम कोई घटना हो जाती है, एनी टाइम जिसे मैं कह रहा हूँ, मतलब 4 लोग खड़े हो, एनी टाइम कोई घटना हो गई, ठीक है, वो भी सरकार हमारी चाहती है, उनकी जिम्मेदारी लोगों की दी गई है हम्म। कि वो भी घटना ना हो पाए। ऐसा साफ सुथरी सरकार आज तक किसी को मिली नहीं। ये तो 27 साल बेहाल वाले हैं, अब तो 30 साल कहेंगे तो गठबंधन अपने स्वार्थ के लिए कर देते हैं। आपने देखा इस स्वार्थ के लिए गठबंधन जी। करते हैं। ये जानते हैं सत्ता में वापसी नहीं आ सकती है। जिन्होंने कहा कि 27 साल बेहाल, उनके साथ समाजवादी जो विकास, हाँ उनका तो विकास बोलता था साहब, ये तो भूल ही जाते हैं कि विकास बोलता था उनका, विकास काम बोलता था, पता नहीं क्या क्या बोलता था उनका। फिर उसके बाद उन्होंने जो था 17 में जिसे 27 साल बेहाल कहा उसके साथ गठबंधन कर लिया। फिर उससे ज्यादा उनका विकास बोला, फिर उससे ज्यादा उनका काम बोला, फिर उन्होंने मायावती जी के साथ 19 में गठबंधन कर लिया। तो ये काम करने वाले लोग हैं भाई, विकास बताते हैं, ये बताते हैं हमने बहुत काम किया है, काम बोलता है। जब आप कॉन्फिडेंस है कि आपका काम बोलता है तो आपको 17 में गठबंधन नहीं कांग्रेस से करना चाहिए 27 साल बेहाल से। फिर उसके बाद 19 में आपको गठबंधन नहीं करना चाहिए था मायावती जी के साथ।